आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् एतास्वेदं चित्तं च धामम् त्वया ततः विश्वं रूपम्। वेद में मुख्यतः 3 कांड मिलते हैं। कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ये 3 कांड वेद में पाए जाते हैं। कर्मकांड हमारे जितने पंडित ब्राह्मण कर्मकांडी हैं वे कर्मकांड कराते हैं। ज्ञान कांड को लेकर के जितने हमारे कथावाचक, सत्संग, प्रवचन कर्ता लोग हैं, ये लोग ज्ञान कांड के माध्यम से सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उपासना कांड में हमारे जितने ऋषि, महर्षि, संत, योगी जन ये उपासना करते हैं, साधना करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो इस पूरे दुनिया में जितने अध्यात्म से संबंधित विषय हैं सबकी उत्पत्ति वेद से ही है। वेद के तत्व को जिस जिस रूप में लोगों ने समझा उस रूप में लोग काम करना शुरू किए। समाज के बीच में लोगों को बताने लगे, जो कर्मकांड कराने लगे वो कर्मकांडी हो गए, जो ज्ञान की बात करने लगे, ज्ञान बांटने का काम करने लगे, वे ज्ञानी जन हो गए और जो उपासना के क्षेत्र में गए वे साधक हो गए। तो हमारे एक शिष्य संतोष जी ने पूछा कि गुरुजी कर्मकांड और ज्ञान कांड और उपासना कांड को वेद में हम किस स्वरूप से देख सकते हैं? तो इसका सबसे सरल भावार्थ है जो आम जनमानस भी समझ सके, उस भाषा में कहा जाए तो पूजन, अनुष्ठान, श्राद्ध कर्म इत्यादि अनेकानेक जो ब्राह्मण द्वारा कर्मकांड कराए जाते हैं वो कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारे प्रबुद्ध ज्ञानियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कथा, प्रवचन, सत्संग के माध्यम से लोगों को ज्ञान बांटा जाता है, अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को बताया जाता है, वे हमारे ज्ञान कांड के अंतर्गत आ जाते हैं। तत्पश्चात हम साधकों, ऋषियों, मनीषियों, जो आज भी आप पता करेंगे तो काफी दिनों से लोग हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में, जंगल पहाड़ों पर लोग साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो
इस तरह के जितने हमारे साधक लोग उस नाम मंत्र का, परमात्मा के नाम का साधना कर रहे हैं, वह उपासना कांड के अंतर्गत आता है। तो हमें इसे साधारण स्वरूप में समझना चाहिए। इसके साथ एक विषय और है, जो ब्राह्मण लोग हैं उसमें संत आपको 10% ही मिलेंगे और बाकी आपको ऋषि महर्षि संत आपको अधिकतर अन्य लोगों में मिलते हैं। यह आदिकाल में, वैदिक काल में भी था और आज भी है। तो इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है। आज हम किसी पंडित को, ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं, दान करते हैं, वह किसी पंडित को नहीं, हम उस जाति को करा रहे हैं। तो इसलिए हमें यह भी समझना आवश्यक है कि जो लोग केवल जात से ब्राह्मण हैं और कर्म से नहीं है, तो आपका दान, आपका भोजन ये सब निष्फल जाता है। इसलिए आप यह देखें कि क्या आज ब्राह्मण जन तीनों संध्या कर रहे हैं, उपनयन संस्कार से ओतप्रोत हैं, उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है और वे नियमित एक सही ब्राह्मण का, सही ब्रह्म ज्ञानी का अपने आचरण में, विचार में, अपने कार्य में, व्यवहार में उसको ले रहे हैं कि नहीं, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये समझना, ये जानना आवश्यक है। तभी आपका जो मनोवांछित फल के लिए कृत्य करते हैं तो तभी सफल होगा, तभी उसका लाभ मिलेगा। इसलिए आप सब लोग गुरुजनों को भली भांति समझिए, उनको परखिए, तब उनके शरण में जाइए, उनसे कुछ दीक्षा प्राप्त करिए। क्योंकि यदि सद्गुरु नहीं है तो आपको ज्ञान लेना, दीक्षा लेना ये निरर्थक होता है। इसके लिए तमाम उदाहरण भी लोगों ने बता रखा है कि नारद जी जा रहे थे तो मल्लाह मिल गया, तो उसी से उन्होंने गुरु दीक्षा ले लिया। हमें आज के समय जहाँ शिक्षा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो शिक्षा के विशेष महत्व को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझना और उस पर हर कार्य करना, चाहे वह आध्यात्मिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, वैदिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, राजनैतिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, इस प्रकार हम कह लें कि जीवनोपयोगी समस्त जो जीवन को सही दिशा दे, जीवन को उज्जवल बना दे, ऐसे अनेकानेक कार्य जो भी आपको करना है, बिना सद्ज्ञान के यह संभव नहीं है। इसलिए आज के सत्संग में हे सज्जनों, बहनों,
भाइयों, बंधुजनों, मैं आपको यही कहूँगा कि आज इस दौड़ती हुई दुनिया में एक छोटा से लेकर बड़ा तक सभी लोग अपने आप में चतुर हैं, चालाक हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बुद्धिमान बने, चतुर चालाक बने, लेकिन आपकी चतुराई और बुद्धिमत्ता हमेशा हमेशा सत्कर्म में लगी रहे। सत्कर्म अपने परिजन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए होना चाहिए। तो आप लोग पूरा प्रयास करिए कि सद्ज्ञान प्राप्त करिए। सद्ज्ञान से आज के विज्ञान के युग में आप सन्मार्ग पर चलने में सफल होंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वीर हनुमान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय, माया शक्ति दुर्गा भवानी की जय, भक्त जनों की जय, संत जनों की जय, स्थान देवता ग्राम देवता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्यमेव जयते।